नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में 3 दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन विदेश दौरे से लौटे राहुल गांधी के संसद की कार्रवाई में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे अडानी मुद्दे से जेपीसी जांच की मांग से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। बीजेपी राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ी है, तो वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी के पुराने बयान याद दिला दो टूक कह रही है कि माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जमानत मिलने के बाद दिल्ली से पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। इस दौरान राबड़ी देवी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के लिए कर रहा है और बेवजह उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वहीं खबर बिहार के रोहतास जिले से, जहां करगहर प्रखंड के चितराड़ गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। करगहर के अंचलाधिकारी अनिल प्रसाद की देखरेख में विशेष अभियान चलाकर 6 पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के एक युवक ने जल जीवन हरियाली के तहत आहार, पोखर, तालाब से अतिक्रमण हटाने को लेकर एक लोक शिकायत में आवेदन दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि ध्वस्त किए गए सभी मकान का 10 साल पहले ही इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण कराया गया था, लेकिन आज उन्हीं सब मकानों को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। सीओ अनिल प्रसाद ने बताया कि इसी वर्ष भूमि आवंटन कर 3 लोगों को आवास योजना का लाभ दे दिया गया है, जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। साथ ही अन्य बचे हुए लोगों को भी भूमि आवंटित कर दी गई है। कॉलोनी वाला है सर। कॉलोनी से मिला था? हाँ। कब मिला था? 10 बरस हो गई सर। किसके रीजन में मिला था? कौन मुखिया थे उसमें? विकर्मा रहन का था सर। अच्छा, कौन गांव है ये चितराड़ है। कई आदमी को आप लोगों को कॉलोनी मिला है यहाँ? 6 आदमी के। हाँ, सब सरकारी परिवार है। सरकारी जमीन पे? सरकारी जमीन पे सबको कॉलोनी मिल गया? सबको कॉलोनी मिला है। वहीं यूपी की बरेली जेल में बंद अशरफ मामले में रोज कुछ न कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। एसटीएफ लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है और इसी क्रम में कुछ महीने में प्रयागराज से बरेली आए करीब 500 वाहन पुलिस और एसटीएफ के निशाने पर हैं। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि बरेली से निकलने वाले 3 टोल हैं। तीनों टोल पर तकरीबन 500 गाड़ियां जो यूपी 70 नंबर की थी और इलाहाबाद में रजिस्टर्ड हुई, उनके मालिकों को देखा जा रहा है और उनके क्या लिंक्स हो सकते हैं जो माफिया अशरफ से मिलने के लिए आए थे। अगर किसी प्रकार का कोई लिंक मिलता है तो उसको डेवलप करके उसमें विविध कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से निकलने वाले टोटल 3 टोल हैं। एक फतेहगंज पश्चिमी, दूसरा भोजीपुरा और तीसरा जो है सीतापुर जनपद में स्थित है, जो बरेली से बाहर निकलने के टोल्स हैं उनमें। तो तीनों टोल्स पर तकरीबन 500 गाड़ियां जो यूपी 70 नंबर की थी, जो कि इलाहाबाद में रजिस्टर हुई हैं, उनके ओनर्स को देखा जा रहा है और उनके क्या लिंक हो सकते हैं जो माफिया अशरफ से, जो जेल में निरुद्ध है, उससे मिलने के लिए आए थे। अगर किसी प्रकार का कोई लिंक मिलता है तो उसको डेवलप करके उसमें फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार के बांका से खबर है, जहां भागलपुर हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से एक होटल संचालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक सड़क मार्ग के किनारे खड़ा था और इसी बीच भागलपुर की ओर तेज रफ्तार अनियंत्रित खाली गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। इस दुर्घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि ट्रक ने मृतक के शव को करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को पुंसिया चौक के समीप जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं बिहार में औरंगाबाद में मदनपुर थाना क्षेत्र में 2 बहनों ने अपनी मामा की बेटी पर पत्थरों से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल किशोरी को गंभीर हालत में मदनपुर सीएचसी लाया गया, जहां आवश्यक प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे गया रेफर कर दिया गया है। वहीं बिहार के पटना सिटी में अगमकुआं थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। युवक को लात घूंसों से मारा गया। इस दौरान युवक आसपास के लोगों से पुलिस को बुलाने की गुहार लगाता रहा। जब लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो स्थानीय लोगों से उलझ पड़ा। बताया जा रहा है युवक पागल है। वहीं दानापुर में फुलवारी शरीफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान एक तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश की जा रही है। ठेला पर बैठा हुआ था सर, उसने मेरा वाहन मना कर रहा था, उसने ही मारपीट कर दिया सर। कौन ठेला बैठा हुआ था? फुआ की बेटी दोनों।
उसका नाम? लीला कुमारी और एगो अरे चुतरी नाम है। ठेला पर बैठने से आप मना केस करेंगे, विवाद हुआ? जी सर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।